डॉक्टर साहब, ऐसी धारणा है कि मूंगफली खाने से खांसी आती है, और लोग तो बहुत खाते हैं। हम तो सड़क पे देखते हैं कि कहीं ट्रैफिक रुक गया तो मूंगफली वाला आ जाता है, सर ये लीजिए 10 रुपए का है। तो मूंगफली लोग खाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि मूंगफली खा के सब खांस रहे हो। तो ये धारणा क्यों बनी है, और आपके हिसाब से क्या सच है? देखो, जो मूंगफली है ना जी, अपने देश की, इसको हम कहते हैं कि ये गरीबों का बादाम है। हाँ बिल्कुल, यही कहते हैं। हम तो बचपन में रामलीला देखते थे तब खाते थे, फिर फिल्म देखने जाते थे तब यही खाते थे। तो ये पता नहीं किसने किया है ऐसा काम, पर आयुर्वेदिक किसी भी ग्रंथ में, किसी भी जगह पे, किसी भी फूड में, किसी भी फूड कोड में ऐसा नहीं लिखा हुआ, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि मूंगफली के अंदर जो गुण हैं वो शायद बादाम में भी नहीं है। ओह, क्योंकि बादाम जो है वो एक महंगी और कीमती चीज़ है, उसके जो गुण हैं वो पहले ही निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, अपने को तो फोकट मिलता है, ये अपने को बादाम मिलता कहाँ है? क्या निकाल लेते होंगे उसको? उसका ऑयल निकल जाता है। हाँ। मशीनें ऐसी आ गई कि वो उसको वैसे ही बिना पिसाई की ही निकाल लेती है। तो मतलब कहने का कि जो बादाम है वो अपनी जगह है, लेकिन जो मूंगफली है, अब देखो कौन है ऐसा जो नहीं खाता? सभी खाते हैं। क्या सबको खांसी होती है? ऐसा नहीं है। खांसी होने के और बहुत रीज़न हो सकते हैं। मूंगफली खाई, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मूंगफली खाई, ऊपर से ठंडी ठंडी चल दारू पी ली, बियर पी ली, या फिर मूंगफली खा करके कुछ उसका एंटी, अगर आप कोई फूड ले लेते हैं, अब एंटी फूड बहुत हैं उसके, तो जो भी उसके साथ ठंडा खाएगा, अब दही खा लिया या आपने आइसक्रीम खा ली, अभी मूंगफली खा के, तो वो तो फिर खराब करेगी ना। तो वो मिक्सचर ठीक नहीं, मतलब उसके साथ वो मिक्स हुआ तो गड़बड़ हो अब मूंगफली खानी है तो खाओ, उसके बाद कुछ मत खाओ। मूंगफली में अपने आप में इतने गुण हैं, इतने तत्व हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि भाई दिन में 100 ग्राम मूंगफली जरूर खाया करो, और जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं बन रही, हाइट नहीं बन रही, उन लोगों को मैं कहती हूँ मूंगफली को रात को पानी में भिगो दो, कच्ची मूंगफली को, सुबह वो अपनी सॉफ्ट हो जाती है, उसका छिलका उतारो, अच्छे से उसका शेक बनाओ, शेक बना के बच्चों को पिलाओ। तो ये एक अपने आप में अनोखा अनुभव है। बाकी रही बात जो मूंगफली से परहेज करते हैं, वो उनकी मर्जी है भाई, लेकिन मूंगफली के गुण बहुत हैं, अवगुण उसमें एक भी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि जैसे मूंगफली खा के बलगम आता हो, अंदर कुछ कफ आता हो, ये कारण हो सकता है? ऐसा कारण नहीं होता। हाँ, जिनको पहले ऑलरेडी बलगम रहती है, कफ रहता है, वो अगर मूंगफली खाते हैं तो वो लिमिट में खाएं, थोड़ी खाएं, और साथ में उसके पानी या ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक ना पिएं तो बेटर रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बलगम बनती है ना सर, इसके और बहुत कारण हैं। अब जैसे बलगम बनती है, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में हम देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उससे वो निकल जाती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने तो ना डॉक्टर के पास जाना है, ना वैद्य के पास जाना है, ना हमने किसी से दवाई खानी है, हमें तो बलगम निकालनी है, कैसे निकालेंगे गोयल साहब? तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो मुलट्ठी आती है जी, मुलट्ठी का पाउडर बना लो, उसको खा लो, खाओ धीरे धीरे चूस चूस के मुलट्ठी का, जब तो पाउडर बना लो, जाए उसका पूरा पीस ही मुंह में ऐसे भी वो चूसते साबुत पीस रख लो, उसको अगर चूस चूस के लेते हैं तो वो एक गले का अच्छे से पोषण करती है, और जब छाती में जाती है तो 10-15 मिनट के बाद वो बलगम को छाती से उखाड़ के बाहर निकाल देती है। तो या फिर उसके लिए काली मिर्च काम करती है, लौंग काम करता है, और उसके अंदर मिश्री काम करती है, उसके अंदर सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, वो काम करती है चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें लेने से ठीक रहेगा। ये मत कहो कि उसको लेने से ये होता है वो होता है। किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट तब होता है जब हम उसका विपरीत आहार लेते हैं, कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाए। और दूसरा, अगर आपको किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे का रोग है, या सांस की कोई भी बीमारी है, अब जैसे मौसम आता है, खांसी होती है, मतलब पोल्यूशन के कारण भी दम घुटता है, पंप लेना पड़ता है, उन सब के लिए ना जी एक अजमा अमृत सिरप बनाया हमारी कंपनी ने। वो जो अजमा अमृत सिरप है ना जी, उसको लेने से मतलब उन लोगों का पंप लेना बंद हुआ जो लोग 15-15 साल से ले रहे थे, 10-10 साल से। उसको 10 दिन 15 दिन खाने के बाद ही
वो पंप लेना छूट जाता है, छाती से बलगम निकलती है, छाती साफ हो जाती है और साथ ही साथ सांस की क्रिया ठीक हो जाती है। और उसके साथ साथ हमने एस्मा फिट अवलेह दिया, जो मतलब एक खमीरा टाइप होता है, उसको खाने से भी जो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, दमे की बीमारी है, वो उसको राहत मिलती है। तो ये स्टीमिंग करने से फायदा स्टीम होता तो है ही बहुत फायदा। नॉर्मल सिंपल पानी की पानी, स्टीम हाँ, करो सिर्फ पानी। और उसमें कुछ मत डालो। कई बार लोग अपना सियानापन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, वो पिपरामेंट टाइप हाँ, होता हाँ, हाँ, वो है, डाल तो वो फिर और भी ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा देता है, कम नहीं होती। तो कम से कम ये ध्यान रहे कि पानी जो है वो अपने आप में एक औषधि है, उसी की जो स्टीम है उसी से वो गले की बलगम वगैरह साफ होके, नाक का रेशा रूशा साफ होके निकल जाता है।